चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और साथ ही साथ इसी वीडियो हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। ठीक, देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र को एक डायग्राम के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए हम एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक, और वही जो काल्पनिक रेखा जो हम ड्रॉ किए उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक रेखा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो खींचा गया हुआ काल्पनिक जो रेखा वक्र है, जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। या तो दूसरे शब्दों में अगर इसी चीज को कहें तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गति करता है, और विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, आइए जरा सा इसको हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक कर्व खींच दिए जो कि काल्पनिक है, इमेजिनरी है, जो कि हम खींचे। ठीक, इस रेखा इधर से इधर गया, और यहाँ पे हम देखो आगे क्या करता है कि जिस पर विद्युत बल रेखा इस, और यहाँ पे देखो एक स्वतंत्र धनावेश गति करता है। इसका कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो मानो एक पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज यहाँ पर रख दिए और यहाँ पे इस तरह से गति कर रहा है इधर, तो मतलब जिस दिशा में गति करेगा उधर फोर्स लग रहा है, यानी बेसिकली उसकी डायरेक्शन को ही बता रहा है। ठीक, और कह रहा है कि यहाँ पे जो काल्पनिक रेखा आप यहाँ पे खींचे हैं इसके कहीं पर भी आप टेंजेंट डाल दो। मान लो यहाँ पे एक हम टेंजेंट डाल देते हैं, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। ठीक, तो इस तरह से जो टेंजेंट यहाँ पे डाले हैं वो हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या बता दिया, दिशा को बता दिया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो काल्पनिक रेखा जो ड्रॉ किया गया है, ठीक, जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है ये इसलिए दिया गया ताकि किसी भी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी किसी बिंदु पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखिए जो विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है माइकल फैराडे के द्वारा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। ठीक, चलिए डेफिनेशन हो गया, आइए हम इसके प्रॉपर्टीज को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी यानी इसके गुणों को। आइए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण यानी कि विद्युत बल रेखाओं के गुणों को। देखिए सबसे जो पहला गुण है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखिए किस तरह से, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है मान लो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब ये कहता है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, कहाँ से, यहाँ से इस तरह से प्रारंभ होती है और जाकर समाप्त हो जाती है ऋणावेश पे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कर्व रेखा, इस तरह से आप यहाँ पे, तो इस तरह से ये जो रेखाएं हैं वो प्रारंभ हुआ धनावेश से और समाप्त कहाँ हो गया, ऋणावेश पे। तो इसका ये पहला प्रॉपर्टी इस तरह से हो गया कि धनावेश से प्रारंभ हुआ और जाके समाप्त हो गया कहाँ पे, ऋणावेश पे। ठीक, अब इसके दूसरे प्रॉपर्टी को देखें तो बल रेखा किसी भी बिंदु पर, जो बल रेखा है वो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो अब ये जो आवेश है जिस कारण से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अब किसी भी बिंदु पर चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा को हमको दिशा चाहिए। मान लो यहाँ पे हमको चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप क्या करो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दो। ठीक, स्पर्श रेखा यहाँ पे हम क्या किए, खींच दिए। किधर स्पर्श रेखा होनी चाहिए, जिधर लाइन अपवर्ड यानी इधर लाइन जा रहा है उधर स्पर्श रेखा खींच दो। तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा आप खींचे हैं वो बता दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पे। अगर आप चाहिए कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है यहाँ पे, तो बस एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो यहाँ पे आप निकल गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो उस बिंदु पर आप खींची गई स्पर्श रेखा जो होगा उस बिंदु पर बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा को। बस सिंपल से एक टेंजेंट डाल दो, उस बिंदु पर आपको बता देगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसीलिए ही बनाया गया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। नेक्स्ट है
आपका थर्ड नंबर में है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब क्यों नहीं काटेगी, इसका हम लोग आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से यहाँ पे एक ड्रॉ कर दी, ठीक। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या किए, एक और ड्रॉ कर दी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा अगर हम खींचना चाहें तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी इस तरह से, ठीक। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो ये बिंदु है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना, दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, सक्षम ही नहीं है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है तथा दूसरे के समान दूरी पर होती है। देखो अगर ये पूरा जो मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा विद्युत क्षेत्र है, वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब समरूप है, समरूप विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो एक दूसरे के समांतर यहाँ पे हो जाएगी और साथ ही साथ एक दूसरे से समान दूरी पर होगी। कब, जब यूनिफॉर्म यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो तब। अगर यही नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे से क्या होगी, दूर जाएगी इस तरह से, एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं होगी, ठीक, एक दूसरे से दूर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में और ये हो जाएगा यूनिफॉर्म में, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए और असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बल रेखाएं आवेशों के लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को भी प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे एक पॉजिटिव भी ले लो, दोनों पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो लाइन है इस तरह से निकलेगा, ठीक। यहाँ पे भी इस तरह से, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइन है, दोनों जो लाइन है विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे से दूर भाग रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। अगर यही एक होता पॉजिटिव, यहीं पे लेते हैं कि अगर एक पॉजिटिव होता इस तरह से, एक पॉजिटिव, और यहाँ पे एक होता नेगेटिव, तब ये लाइन किस तरह से आती, तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेते, इसके पास आके यहाँ पे क्या करते, आके मिल जाते इस तरह से, इसी तरह से, ठीक। तो यहाँ पे ये आकर्षण हो जाते और यहाँ पे क्या हो जाते, प्रतिकर्षण। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित और आकर्षित, यानी एक दूसरे के पास आ रही है, यहाँ एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर देखिए जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होती है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, तो जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होती है वहाँ रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा, इस एरिया में मान लो पास पास है, तो इस एरिया में पास पास है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ के अगर विद्युत क्षेत्र है ये ज़्यादा प्रबल है। अगर यही एरिया अगर इस तरह से रहता, सेम एरिया यहाँ से यहाँ दोनों सेम है मान लो, तो इसमें कई रेखा, 4 रेखा, इसमें 2 रेखा, तो इसको बोलेंगे दुर्बल विद्युत क्षेत्र और इसको बोलेंगे प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो इस तरह से जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं की संख्या ज़्यादा होगी वो क्षेत्र होगा प्रबल, जहाँ रेखा की संख्या कम होगी तो क्षेत्र होगा दुर्बल, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रॉपर्टीज को भी हम लोग क्या किए, देख लिए, ठीक। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।